पिथौरागढ़ में होने जा रहा है निशुल्क लेडीज स्वास्थ्य कैंप। यहाँ महिलाओं के लिए निशुल्क स्त्री रोग परामर्श, अल्ट्रासाउंड जांच परामर्श, स्तन स्वास्थ्य जांच, एनीमिया जांच परामर्श और सामान्य स्वास्थ्य सलाह जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। कैंप सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए। चलें आए रविवार 23 अगस्त 2026 सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर रेणु जगदीश क्लिनिक, स्मार्ट बाजार कॉम्प्लेक्स, पिथौरागढ़। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से सितंबर में एयरलाइंस एयर की उड़ान सेवा सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी। इससे दिल्ली और पिथौरागढ़ के बीच हवाई संपर्क मजबूत होने के साथ ही पर्यटकों, प्रवासियों और स्थानीय लोगों के लिए आवागमन आसान होगा। हवाई सेवा के दिनों में बढ़ोतरी से जिले के पर्यटन कारोबार को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जारी शेड्यूल के अनुसार रविवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन विमान सेवा उपलब्ध रहेगी। सोमवार को दिल्ली से नैनीसैनी और नैनीसैनी से दिल्ली के बीच सीधी उड़ान संचालित होगी। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली, नैनीसैनी, देहरादून और वापसी की उड़ान रहेगी। बुधवार को दिल्ली, देहरादून, नैनीसैनी, देहरादून, दिल्ली रूट पर विमान संचालित होगा। पिथौरागढ़ प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक पर्यटन के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ से मुनस्यारी, चौकोड़ी, पाताल, भुवनेश्वर, गंगोलीहाट के साथ ही आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर जैसे प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों तक पहुँच बनाई जाती है। ऐसे में सप्ताह में 6 दिन हवाई सेवा मिलने से इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भी अब पिथौरागढ़ आसानी से पहुंच सकेंगे। वहीं पर्यटकों के लिए कम समय में सीमांत जिले तक पहुंचना संभव होगा। इससे होटल, होम स्टे, टैक्सी और अन्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बताते चलें, एयरलाइंस एयर की यह उड़ान पहले सप्ताह में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित होती थी। अब सितंबर में 6 दिन उड़ान संचालन का शेड्यूल जारी होने से सीमांत जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नैनीसैनी एयरपोर्ट के मैनेजर संदीप यादव ने बताया, सितंबर माह के लिए एयरलाइंस एयर की उड़ान का शेड्यूल जारी हो गया है। इसके अनुसार रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन उड़ान संचालित होगी। इससे पिथौरागढ़ आने वाले यात्रियों को बेहतर हवाई सुविधा मिल सकेगी। क्या आप पथरी, प्रोस्टेट या इन समस्याओं से परेशान हैं? अब पिथौरागढ़ में मिलेगा विशेषज्ञ इलाज का सुनहरा अवसर। वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बृजमोहन जोशी द्वारा परामर्श एवं आधुनिक उपचार। तो आइए यूरोकेयर हेल्थ कैंप में 23 अगस्त रविवार, रेणु जगदीश क्लिनिक, स्मार्ट बाजार कॉम्प्लेक्स, पिथौरागढ़। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवार को समय पर राहत नहीं मिलने संबंधी समाचार का जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने तत्काल संज्ञान लिया। उनके निर्देश पर तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को कंबल, राशन व अन्य आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई। राहत में हुई देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा, आपदा पीड़ितों की मदद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही पीड़ित परिवार की स्थिति का आकलन कर दीर्घकालिक समाधान के निर्देश दिए। पीड़ित परिवार के सदस्य दुर्गा राम ने त्वरित सहायता के लिए जिला प्रशासन का आभार जताया। हम संतुष्ट हैं। अभी तहसील से सर लोग आए हैं। अब हमें आर्थिक सहायता मिल जाएगी मुख्यमंत्री राहत कोष से। साहब ने आश्वासन दिया है कि काम हो जाएगा करके, और तहसील से हमको तिरपाल भी मिलने वाले हैं। अभी 12 बजे मिला है। पिथौरागढ़ नगर के मानस कॉलेज में स्नातक स्तर के नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के 6ठे बैच का दीक्षारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने विद्यार्थियों को सच्चरित्र, सदाचार और निर्व्यसन के साथ शिक्षा को राष्ट्र एवं समाज के कल्याण में समर्पित करने की दीक्षा दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में विद्यार्थियों को नवाचार और बौद्धिक क्षमता से
देश को आगे बढ़ाने की चुनौती स्वीकार करनी होगी। निदेशक देवाशीष पंत ने कॉलेज की अवधारणा, उद्देश्यों और पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। ये बच्चे आज अपने नए सपने लेके इस कॉलेज में प्रवेश किए हैं और मानस कॉलेज का मानना है और हमेशा प्रयास रहेगा कि ये सपने उनमें स्किल डाल के उनकी नॉलेज को इन्हांस करके और आज की दुनिया से, आज की इंडस्ट्री के बीच का गैप उनका कम करके उनके इन सपनों को, इन स्किल्स को हम एक करियर में ट्रांसफॉर्म कर सकें और कल के दिन यही बच्चे देश में अपना नाम रोशन कर सकें। इसी उम्मीदों के साथ ये बच्चे आज यहाँ दीक्षारंभ कार्यक्रम में आए और बहुत सुंदर कार्यक्रम आज का रहा। संस्कृत विद्यालय कैलाश आश्रम के विद्यार्थियों ने वैदिक मंत्रोच्चार तथा कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन योगेश भट्ट ने किया और अकादमिक प्रमुख यशोदा पाठक ने आभार व्यक्त किया। पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला सेलोनी क्वीतड़ हल्दो मोटर मार्ग भारी बारिश और भूस्खलन से बदहाल हो गया है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने से ग्रामीणों और यात्रियों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। डामरीकरण नहीं होने से लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि डामरीकरण की मांग को लेकर पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार तक किया गया था। इसके बावजूद अब तक सड़क पर डामरीकरण नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। हम इस सड़क से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब ये सड़क कटे हुए कम से कम हमारे 15 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इस सड़क का तुरंत काम किया जाए, नहीं तो हम आने वाले चुनाव में, जैसे पिछली बार हमने चुनाव बहिष्कार किया था, आने वाले चुनाव में हम फिर और दोबारा चुनाव बहिष्कार करेंगे। क्वीतड़ की ग्राम प्रधान पूजा मेहरा ने कहा, मार्ग से रोजाना सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द डामरीकरण नहीं हुआ तो क्षेत्रीय जनता के साथ जिला मुख्यालय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी कुतड़ से जमतड़ तक की रोड है, वो 10 साल हो गए इस रोड को कटी हुई। हमने कई विभागों को लेटर दे दिया है, पीडब्ल्यूडी विभाग से भी बहुत बात कर ली है और उस रोड में हमारी कोई सूचना नहीं मिली है मुझे रोड के लिए क्या है कैसा है करके। अभी तो ये बारिश का मौसम हो रहा है तो गाड़ियाँ आ जा भी नहीं पा रही, हमें बहुत परेशानी हो रही है। कुंडल सिंह सामंत और कुंवर सिंह ने भी सड़क की शीघ्र मरम्मत और डामरीकरण की मांग की है। जिस समय सत्ता में आने के लिए लोग ये कहते हैं कि हम रोड बनाएंगे, ये करेंगे, शो करेंगे, और जो ही उन्होंने चुनाव जीत लिया ये हमारी मांगें ठंडे बस्ते में रख देते हैं। तो इसके लिए मैं जिला प्रशासन से यही अनुमोदन करता हूं कि ये रोड हमारी सही सुचारू रूप से बन जाए ताकि आने जाने वालों के लिए ये सुविधा कारगर हो, सिद्ध हो। इस मानसून सीजन ऑप्टिकल गैलरी एवं न्यू रैबन ऑप्टिकल्स पिथौरागढ़ लेकर आए हैं मानसून धमाका ऑफर। एक फ्रेम खरीदें, एक फ्रेम बिल्कुल मुफ्त पाएं। ऑफर 15 जून से 15 सितंबर 2026 तक। आकर्षक और स्टाइलिश फ्रेम्स मात्र 699 रुपये से शुरू। आज ही आए ऑप्टिकल गैलरी नियर SBI, सिमल गैर बाजार या न्यू रैबन ऑप्टिकल्स, मेहरा मार्केट, सिलथाम, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के कालिका खुमती मोटर मार्ग में अन्यारबाटा में सुरक्षात्मक कार्य नहीं होने से सड़क लगातार ध्वस्त हो रही है। सड़क के दोनों ओर भूकटाव बढ़ने से मार्ग पर आवाजाही खतरे में पड़ गई है। सड़क के नीचे से लेकसला बजानी तोक की करीब 400 की आबादी को जोड़ने वाला पैदल मार्ग भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। पूर्व प्रधान खुमती गोपाल सिंह ने बताया, समस्या को लगातार विभाग और प्रशासन के समक्ष रखा जा रहा है, लेकिन अब तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने विभाग से मोटर मार्ग की सुरक्षा के लिए तत्काल सुरक्षात्मक कार्य कराने की मांग की। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में तेजमधारे के निकट पिछले 2 दिनों से 108 एम्बुलेंस खराब पड़ी है। मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस खराब होने से लोग खासे परेशान हैं। 108 सेवा के जिला प्रभारी भास्कर शर्मा ने बताया, वाहन का एक्सल टूट गया था, सुधार करने के लिए मैकेनिक बुलाया गया है। शनिवार शाम तक वाहन को ठीक करा लिया जाएगा।
पिथौरागढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का छठा संस्करण कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ। गंगोत्री करब्याल राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं को करियर विकल्प, लक्ष्य निर्धारण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने छात्राओं को स्पष्ट लक्ष्य तय कर निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए उच्च शिक्षा, सरकारी व निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। बाल विकास एवं शिक्षा विभाग की ओर से छात्राओं को बैग भी वितरित किए गए। मुख्य शिक्षा अधिकारी तरुण पंत ने कहा, कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए सक्षम बनाना है। काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा और इस सेशन को हम लोग उसमें करते हैं, 2 भागों में करते हैं। तो पहला तो एक इंटरेक्टिव सेशन रहता है और उसके बाद जो एक्सपोजर विजिट होती है कार्यालयों की, वो भी बालिकाओं के द्वारा की जाती है। इसमें कलेक्ट्रेट, विकास भवन, एसपी ऑफिस और जजी का भ्रमण किया जाता है। तो काफ़ी सारी अच्छी जानकारी छात्राओं को इसके माध्यम से मिली है और छात्राओं के द्वारा काफ़ी इसमें संतोष व्यक्त किया गया है। पिथौरागढ़ में 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय अंतर सीमांत बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस क्लस्टर 2026 का शनिवार को समापन हुआ। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पदक व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बैडमिंटन पुरुष टीम चैंपियनशिप में फ्रंटियर सिलीगुड़ी ने फ्रंटियर तेजपुर को 2-1 से हराकर खिताब जीता। पुरुष एकल में फ्रंटियर तेजपुर के देवेश यादव और मिश्रित युगल में सिलीगुड़ी के नरेश कुमार व गुवाहाटी की जसरीत कौर की जोड़ी विजेता रही। टेबल टेनिस पुरुष टीम चैंपियनशिप का खिताब फ्रंटियर गुवाहाटी ने जीता, जबकि सिलीगुड़ी उप विजेता रही। रानीखेत और लखनऊ को संयुक्त कांस्य पदक मिला। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना को मजबूत करते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार 55वीं वाहिनी द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न सीमांत मुख्यालयों और इकाइयों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला के राठी गांव की महिलाओं ने शनिवार को विभिन्न गांवों में प्रदर्शन कर दुकानों में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने कहा कि शराब की अवैध बिक्री से बहुत से परिवार बेघर हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों में नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। इसे बड़ा खतरा बताते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य देवराज बिष्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य कांता देवी, ब्लॉगर बसंती देवी सहित सैकड़ों महिलाएं शामिल रही। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, बंद करो